few days, so I'm not, ज़ाहिर है मैं उसका नहीं प्रीव्यू नहीं अच्छा, कर रहा। कल के हमारे प्रोग्राम में रजा साहब हमने तफसीलन डिस्कशन किया था M6 मोटरवे के ऊपर, जो कि हमारा हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे, जो सिंध की देरीना जरूरत, कराची फाइनेंशियल हब, पोर्ट सिटी, उसको कनेक्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान Yes. से पंजाब में पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया मोटरवे का, KPK में, पेशावर में आसपास नेटवर्क बिछा दिया। हमारे पैसे अच्छी जगह लग रहे हैं। सिंध में आने के बाद वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले 5 अरब ले उड़े 2 DC कैश निकाल के, और फिर जो है नैब ने कार्रवाई की, 500 करोड़ में से 80-90 करोड़ रुपए रिकवर किए प्ली बारगेन में, और उसमें से 22 करोड़ रुपए रख लिए अपने पास रिकवरी चार्जेस, और बाकी NHA को दिया। NHA अदालत गया कि भाई वो 22 करोड़ भी हमें दो, वो तो दो, 500 करोड़ गए थे, 80 करोड़ में से 22 आपने रख ली। तो ये पॉइंट सेइंग है सर कि ये हमारे सिंध के मोटरवे के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है इतने सालों से? 156 अरब से शुरू हुआ था, 165 अरब से, आज वो 308 अरब पे आ चुका है। एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस ऑन द राइज कंटिन्यूअसली। हम सर क्यों नहीं बना सके ये मोटरवे, और क्या अब बिलावल साहब ये कहेंगे बनाने के लिए, को वादा करेंगे सर, क्योंकि जरूरत बड़ी है सर? सर देखें, कराची सिंध का दिल है तो पाकिस्तान की धड़कन भी है। जी हाँ, कराची सिर्फ सिंध का दिल और पाकिस्तान की धड़कन नहीं है, पूरे तजारती हब है, ट्रेड हब, पाकिस्तान का ATM सर, ATM है। अच्छा, फिर जो ATM है ना, वो ऐसे नहीं चलता, वो कैश प्रिंट नहीं करता। ये एक्सपोर्ट होती है, सामान जाता है, इंपोर्ट होती है, सामान जाता है, तो ये कमीशन के लिए, अकाउंट में पैसे होंगे तो मशीन देगी, और कम्युनिकेशन के ये हाईवेज हैं। जी हाँ, आप जितना इनको बेहतर करेंगे उतना ट्रेड, मतलब ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना, इकोनॉमिक्स तो नहीं चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं बनाना, सवाल ये ना, जुल्म क्यों हुआ हमारे मोटरवे के साथ? सर नहीं होना चाहिए ना। मैं इसके लिए तमाम जमातों को जो फेडरेशन में रही है, मोटरवेज बेसिकली फेडरल सब्जेक्ट है ना, कम्युनिकेशन में आता है, तो आपको फेडरल गवर्नमेंट जो भी रहा, बेशक पीपल्स पार्टी रही हो, उसके बाद मुस्लिम लीग नून रही, फिर PTI वाला दौर, तो हमें समझ ही नहीं आया ना कि इतना यू कैन, पीपल्स पार्टी बीइंग एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैज लॉट टू आंसर, बट लुक एट द 2008 से 2022 तक दिस सिटी कराची गेव पाकिस्तान द प्राइम मिनिस्टर, खान साहब यहां से जीते, गेव पाकिस्तान द प्रेसिडेंट, आरिफ अलवी साहब यहां से जीते, गेव पाकिस्तान सिंध द गवर्नर ऑफ सिंध, इमरान इस्माइल साहब यहां से जीते, 14 MNA थे, 2 विफाकी वजीर PTI के, 2 MKM के, 4 विफाकी वजीर और सेवरल जो एडवाइजर्स थे, जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर, वन फ्रॉम कराची। फिर भी कराची का कुछ ना हो सका, कुछ ना हो सका ना। SIDCL यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सिंध की गवर्नमेंट मौजूद थी, सो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, द 3 tiers। अब बहुत सारे PTI के वोटर सर हमें देख रहे होंगे अभी, और वो मैं जानता हूं पर्सनली बहुत सारों को, कंफ्यूज्ड हैं सारे, करें क्या करें, अब तो बल्ला है नहीं, बैंगन है, जूता है, के है, पे है, टे है, पता नहीं, चेक करो पहले अपने बंदे का है क्या। तो इतने कंफ्यूज्ड हैं वो बेचारे, और उनको नहीं मालूम कि वो किस तरफ जाएं, क्यों वो पीपल्स पार्टी की तरफ आए। सर मैं उनसे ये कहूंगा कि मैं उनको ये नहीं कहूंगा पीपल्स पार्टी की तरफ आए, मैं उनको ये कहूंगा कि देखिए बिल्कुल गालिब इम्कान है कि जिन लोगों को आप वोट दे रहे हैं, दे विल ऑल बी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, दे आर नॉट PTI कैंडिडेट्स बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द सिंबल। जितने बंदे इलेक्ट होंगे, वो चाहे 10 हों, 20 हों, 40 हों, 50 हों, 100 हों, दे ऑल हैव टू जॉइन अ पार्टी विद इन 3 days और स्टे इंडिपेंडेंट। तो आप जिन लोगों को वोट दे रहे हैं, उनकी 80% तादाद जो है विल बी ज्वाइनिंग ए पार्टी आफ्टर इलेक्शन विच विल बी मोर लाइकली, जिसकी ज्यादा चांसेस होंगे गवर्नमेंट बनाने के। सो योर वोट विल देन गो टू दैट पार्टी, जो तीर हो शेर हो, इन 2 पार्टियों के ज्यादा चांस है ना कि जो भी पार्टी होगी इस वक्त बल्ले। तो इसलिए आज उनको ये कहना जरूरी है PTI वालों को, यार अगर आपने वोट देना ही है तो जिस बंदे ने वोट जो आपका ज़ाय कर देना है, उसके बजाय आप तीर या शेर को वोट दें। हैविंग सेड दैट, आपके पास और ऑप्शंस भी हैं, बट आई वुड से कि PTI फेडरल लेवल की पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ उस पर कमेंट किए बगैर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अपने वोट को भी ज़ाय ना करें। रजा भाई 16 दिन है इलेक्शन में इस वक्त, हाँ। आज 23 तारीख है, पार्टियों के मंशूर अभी तक सामने वाज़ेह तौर पे नहीं आए। नून लीग वाले कह रहे हैं 27 तारीख को, आप हमें कह रहे हैं कि बिलावल साहब जल्दी कराची प्लान अनवील करेंगे विद इन अ फ्यू डेज। सर ये काम तो पहले 3 महीने पहले होता था, अभी 16 दिन रह गए, अभी तक नहीं आए। व्हाट इज हैपनिंग सर? सर इट्स वेरी, जबकि इलेक्शन 1 साल लेट है। इट्स नॉट नॉर्मल, इलेक्शन लेट है। मैं अभी कहने वाला था, इलेक्शन ने तो नवंबर में होना था ना, पहले उस वक्त होना था जब नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो एक तरीके से पार्टियां तैयार थी ना 1 महीने बाद कराने को। फिर अभी तो बेसिकली अगर होता 90 दिन वाला तो नवंबर में हो जाता, अगर 90 दिन ले लेते आप अगस्त से तो नवंबर में होना था। तो ऑलरेडी ये मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों की एक डेफिशिएंसी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि
मंशूर देख के क्या करते हैं? एमकेएम जो बातें कर रही मंशूर है देख- सर, मैं समझ बातें- गया मंशूर बातें हैं। हाँ, मंशूर सिर्फ लॉलीपॉप है जो आवाम को दिया जाता है, होता कुछ नहीं है। जो पॉइंट्स हैं वो तो तकरीरों में लोग अब बता रहे हैं, बस। वारिस जैसे 10 पॉइंट बिलावल साहब ने दे दिए हैं, ऐसे ही मेरे ख्याल में कोई जमात इस्लामी दे रही है। जी, जी, पॉइंटर्स दें हमें यार, कि तुम्हें 5 पॉइंट बताएं, उन 5-6 पॉइंट का तारीख तला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से होना चाहिए, जी और सोशल सेक्टर रिफॉर्म से होना चाहिए। दैट्स इट। फॉरेन पॉलिसी सर वो आप बनाते ही नहीं है, तो आप हमें बता के क्या करेंगे? क्या मुस्तफा कमाल को पीपल्स पार्टी के खिलाफ लॉन्च किया गया है? क्योंकि जिस तरह के वो बयानात आजकल दे रहे होते हैं कि उन्होंने 2% का काम नहीं किया है, आज बिलावल को चैलेंज दे दिया कि हमारी बिना पीएम बन गए तो दिखाएं। एक तो लैंग्वेज थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव कुछ ज्यादा लगती है उनकी, जबकि बिलावल साहब कहते भी हैं कि इंतकाम और ये नफरत की सियासत छोड़ दें, लेकिन एमकेएम की तरफ से ये अग्रेशन खत्म नहीं हो रहा। इस अग्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? एमकेएम पे बड़े इल्जाम तो लगते रहे, आपको ही मालूम है सर, बोरी का, कभी इसका, कभी नहीं, उसका। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि उनकी एक पोजीशन है। 2018 के इलेक्शन में एमके में से सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी, जी हाँ। 14 सीटें पीटीआई लगी थी। आज भी इस शहर में अगर आप सर्वे करा लें तो पीटीआई का एक अच्छा सपोर्ट बेस है, तो वो समझते हैं इस बात को गालिबन, और वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस वोट बेस को। उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी की वो पॉपुलैरिटी उस तरह का वोट बेस नहीं है जैसे पीटीआई का है, और वही वाली बात कि पीटीआई का वोटर कंफ्यूज है। तो प्रॉब्ली ये उनकी सोच हो, और ये इलेक्शन के दौरान होते हैं, सेंटीमेंट्स हाई होते हैं, जज्बात हाई होते हैं, टोन हाई हो जाती है, बाज़ औक़ात सोचना चाहिए लेकिन बाज़ औक़ात टोन हाई हो जाती है। यही टोन, यही जब इलेक्शन हो जाएंगे, फिर नंबर्स हैं ना, जी हाँ। 8 फरवरी के बाद तो नंबर्स हैं, सारों की टोन चेंज देखेंगे आप। आपको टिकट विकेट कुछ नहीं मिला, आप इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, अब दूसरे मुल्क से वापस लड़ाई पाकिस्तान आए हैं, चक्कर क्या है सर? मुझे तो लग रहा है कुछ बड़ा प्लान है आपका। हाँ है, तो हमेशा हमेशा प्लान बड़े होने चाहिए, वो पूरे होना। पूरे होंगे। हाँ, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। ब्रेक नंबर 2। खवातीन हज़रात कितने ने जो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। Where luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. Brookbond Supreme Dust Jana ihaita ahe Penjaipur. शहर शहर में मचंदा मेला, टपाल मेज़बान जा गीत खुशी जा गॾिजी गायूं अरबेला जमाला। पहपन जूं बरसातियूं थींदियूं, पंहिंजनि सां मुलाक़ातियूं थींदियूं। टपाल मेज़बान सिंध जो मान आ, जश्न जमालो। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। This time check is brought to you by शानदार ऐं कीमती इनाम, शर्तूं ऐं ज़ाब्ता लागू आहिनि। Where luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. Brookbond Supreme Dust Jana ihaita ahe Penjaipur. वेलकम बैक। डिस्कशन हम कर रहे हैं रजा हारून साहब के साथ। रजा हारून साहब, एक सवाल मेरा बन रहा है, बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देख के सोच रहे होंगे, क्या अब करप्शन के खिलाफ बात करना छोड़ देंगे? क्या अब आप गलत चीज़ों को हाईलाइट करना छोड़ देंगे? अब आप पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, जिस तरह आप पहले करते थे, क्या वही रवैया रहेगा? आपके प्रिंसिपल्स, उसूल वही रहेंगे, या आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? और जरदारी साहब में आपने ऐसा क्या देखा
आपने कहा कराची के लिए मैंने उनके दिल में कुछ प्लान देखा, लेकिन हाउ क्या क्या इमोशंस थे, वो तासुरात थे चेहरे पे, वो अल्फाज क्या थे जिन्होंने आपको कन्विंस किया सर? सर नंबर वन ताला भाई देखें, मुझे जो कन्विंस किया ना, जब मेरी बात थी, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि आई कैन नॉट गिव हिम एनीथिंग। आप कुछ नहीं दे सकते, ना आपके पास वोट बैंक है, ना आपके पास कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, आप एक छोटे मिडिल क्लास सियासतदान हैं। मेयर माशाल्लाह से आ चुके हैं, उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाएगी, पर आप कराची का चेहरा है ना। मैं कुछ दे नहीं सकता। अब मुझे क्यों बुलाया है? जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने बोला कि मैं कराची के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और मैं करता भी हूँ और मैं करूँगा भी। उनका वादा है, ये प्लेज है, उनकी इंटेंट है। आई कैन ओनली जज हिज इंटेंट, हिज एक्शंस विल फॉलो आफ्टर द इलेक्शंस ना, दैट्स ओनली हाउ उस इंटेंट ने आपको कन्विंस कर लिया, उस इरादे ने, उस नियत ने। एंड आई देन अंडरस्टैंड कि यार मुझे क्यों बुलाया, जाहिर है मुझे इसलिए बुलाया कि वो जो दो चीज़ें हैं सर तला भाई, एक तो कराची वालों को ये बताना कि यार बेशक आप वोट कहीं भी दें, आपके एमएनएस कोई भी हों, आपके सारे एमएनएस पीपल्स पार्टी के बाहर के हों, डजंट मैटर, दिस इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहीं से आपका सारे तरक्याती काम, डेवलपमेंट के, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस। द पाइपलाइन देन गोज थ्रू द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, प्रोविंशियल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फ्लो ऑफ रिसोर्सेज इधर से ही होना है। तो कराची के लोगों को ये बताने का, कीप ऑन वोटिंग फॉर एमक्यूएम, एएनपी, जमात इस्लामी, फाइन, दे आर ऑल्सो कराचीइट्स ना, वो कराची की बाहर की पार्टी से होनी है। लेकिन गेट जो ये मिथ्स हैं, ये जो दूरियां हैं एक पार्टी को लेकर, जो माजी में चीजें हो गई हैं, उसको माजी में रख के कहीं उस दरवाजे को बंद करें यार, उस संदूक को बंद करें, हमारी जनरेशन को फायदा नहीं हो रहा। तो आए ये कनेक्शन मिला लें कम से कम ऑन वन पॉइंट एजेंडा कि वी ऑल शुड सेट, साइन अ चार्टर ऑफ कराची, सर प्लीज साइन अ चार्टर ऑफ कराची एंड से कि यार हम डेवलपमेंट के मामले में जो है ना नहीं छेड़ेंगे इस चीज को। अल्लाह करे कि पीपल्स पार्टी कराची से स्वीप कर ले और गवर्नमेंट बनाए। आपकी नज़र में आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी कराची को ऐसा क्या देगी जो कराची को 76 सालों में नहीं मिला? सर ओनरशिप दें सबसे पहले तो, इमोशनल ओनरशिप दें, पॉलिटिकल नहीं, इमोशनल और सेंटिमेंटल ओनरशिप दें। और वो ओनरशिप आएगी कि मैं तला भाई और आप कितनी अच्छी तरीके, मैं महाजिर हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ, आप सिंधी हैं, तो व्हाट, सो व्हाट, मेरे घर में मेरे घर की बच्चियाँ सिंधियों में शादी, मैं भी सिंध का हिजरत करके कराची आया हूँ, सिंधी महाजिर हूँ, और ठीक है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा लड़के लड़कियों से शादी कर रहे हैं महाजिर, सिंधी बच्चियों से, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे बाद वाली जनरेशन में ताला भाई ये है नहीं, ये तो मेरे 50+, आप तो तभी 30+ हैं जाहिर है, तो 50+ वालों की ये मिथ है, ये रोमांटिसिज्म है। तो मैं अपने बच्चों में ये जहर नहीं देना चाहता, ये ख़त्म हो जाएगा ना तो खुदा की कसम, देखें ना कराची की डेवलपमेंट इस सिंध की डेवलपमेंट ना, तो हम क्यों दोनों को अलग अलग देते, कराची और सिंध क्यों बोलते हैं हम दूरियां पैदा कर देते हैं ना। तो फिर जो सिंध गवर्नमेंट में आ रहा है उसके दिल में एक होता है कि यार शायद आता होगा यार यहाँ मैं सड़क क्यों बनाऊँ, ये तो साला मैं जाता हूँ तो शुरू हो जाता है मेरे खिलाफ। सो दैट इज माई पर्पस, इफ आई कैन फुलफिल इट इवन दिस मच, आई हैव डन माई बिट। कराची में सर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों पे जारी है, एमक्यूएम भी जोरों शोरों से कैंपेनिंग कर रही है, और जो नैरेटिव बिल्ड होता है ना रजा भाई, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की बुराई करनी है। उन्होंने जुल्म कर दिया, उन्होंने चोरी कर दी, उन्होंने 15 साल गुजार दिए, उन्होंने 15,000 अरब जाया कर दिए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। ये जो कराची की पॉलिटिक्स में नैरेटिव चल रहा है, आपकी नज़र में ये क्यों है ऐसे? कराची बेसिकली देखें फॉर रीजंस, शुरू में फेडरल टेरिटरी रहा है, ये डिक्लेयर्ड था ना फेडरल, एक जमाने में दारुल हुकूमत था कराची, 71 तक मेरे ख्याल 73 जब से इस्लामाबाद गया तो फिर हम जब फेडरल टेरिटरी से वापस सिंध को मिला, तो वो जो उस जमाने में एक हमारे बड़ों के जहन में आ गया था कि भाई हम सिंध का हिस्सा नहीं है, हम तो कोई अलग ही मखलूक हैं, अलग ही जगह, क्योंकि ये तो फेडरल टेरिटरी है, कराची वॉज नॉट पार्ट ऑफ सिंध। उससे पहले था, बाद में जब इसको कैपिटल बनाया तो इस सिंध के हिस्से से निकल के कैपिटल में चला गया ना, तो वो फिर काफ़ी अरसे रहा। तो हमसे पहले वाली जनरेशन तो इसी मिथ में थी कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ सिंध। फिर 73 के बाद ये भुट्टो साहब ने जो इसको वापस सिंध में शामिल किया और ये चला गया, कैपिटल चला गया इस्लामाबाद। तो वो जो एक जनरेशन है उसने अपने आने वालों को, या उस वक्त की जो सिंध की जनरेशन थी वो कराची को देखती थी कि यार हमसे अलग कर दिया गया है, तो एक तसल सी पैदा हो गई, जो कि रूरल अर्बन कह लें, जिसको आप सिंधी मुहाजिर कह लें, उर्दू स्पीकिंग कह लें,
जिसको आप कोई भी नाम दे दें वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, ऑटोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि भाई ये कैपिटल है, यहाँ पे सारी तालीम है, रोजगार है, वो रोजगार अब इस्लामाबाद चला गया है, सब कुछ यहाँ है और सिंध में बाकी कुछ सर नहीं। इस्लामाबाद चला गया और इस्लामाबाद में इस वक्त जो है ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेजेस बंद हैं। जो खबर चली वो यही चली, सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर डिनाई कर दिया आईजी साहब ने कि नहीं सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, स्कूलों को खुद ही सर्दी ज़्यादा लगी उन्होंने बंद कर दिया। अब ये तो कोई मानेगा नहीं ना सर। अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद जिसको हम कराची से 10 गुना ज़्यादा सेफ समझते हैं, कराची में रहने वाले, वहाँ पे उनको सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हो रहा है, उन्होंने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, तो यहाँ पे क्या हाल होगा सर? अल्लाह रहम करे। आप threatened- इस्लामाबाद शुड बी द मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ इस्लामाबाद, इट्स अ फेडरल कैपिटल, वहाँ पे फॉरेन मिशन है। अब मेरा सवाल जो लीड कर रहा है रजा भाई, वो यही लीड करेगा कि ऐसे हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं इस वक्त के मुल्क के सियासी हालात तारीख में पहले कभी नहीं देखे, मुआशी हालात तारीख में पहले कभी नहीं देखे, मुआशरती हालात 2.5 घंटे तक लाश लटकते हुए हमने पहले कभी नहीं देखी। हम तारीख के कहते हैं ना बदतरीन मकाम पे पहुंच चुके हैं 76 सालों में। और अब भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, महमूद मौलवी साहब आप जानते हैं सर, आईपीपी के बड़े वो सीनियर रहनुमा है, पीटीआई में थे पहले, सबसे पहले छोड़ने वाले थे पीटीआई को। उन्होंने बरमला बबांगे दोहल यानी जोर से बार बार ये बात कही है कि अगर इलेक्शन के बाद सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ी रिजल्ट्स के ऊपर, तो इस्टेब्लिशमेंट यानी हमारी पाक फौज के पास कोई और रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो टेक ओवर करे, क्योंकि हमारे मुआशी हालात इस्तेहकाम ना होने की वजह से हम कोई खतरा ले ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक सो कि एक पॉलिटिकल आदमी को ये सोल्यूशन देना चाहिए। एक बार नहीं, और मैंने उनसे 3 बार नहीं, रिपीट वो 4 करवाया, दफा बोले या 1 रिपीट दफा करते हैं वो। बोले, इट विल बी एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव। Agreed, इसको बिल्कुल सपोर्ट सही कोई कहा नहीं कर सकता, टेक ओवर की तो कोई कुछ गुंजाइश नहीं, कर लें तो रोक भी नहीं सकते आप लेकिन ये कि मतलब एक पॉलिटिकल रोक नहीं सकते, आपने कह दी सच बात दिल से। तो- अब ये बताइए जो तारीख की बदतरीन स्टेज पे हम हैं और इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम, हम तो सर मुझे तो बुरा वक्त याद आ रहा है जब पाकिस्तान टूटा था। सर मैं उसकी मिसाल दूं ना, कराची मिनी पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, कराची एक मिनी पाकिस्तान है, 3 करोड़ की आबादी है, जरदारी साहब अग्रीज ऑन इट, ही हैज गिवन अ स्टेटमेंट ऑन द नेशनल असेंबली फ्लोर एज वेल। 3 करोड़ की आबादी के शहर को कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, अभी पाकिस्तान की 25 करोड़ की बात ही नहीं करते, 3 करोड़ की आबादी के शहर को, एंड दिस इज वी डिस्कस्ड विद जरदारी साहब कि सर 3 करोड़ की आबादी को ना एक गवर्नमेंट, ना एक लोकल गवर्नमेंट, ना एक पॉलिटिकल पार्टी, इवन पीपल्स पार्टी कैन नॉट डू इट। आपको इन तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो मुनासिब नुमाइंदगी वाली सियासी जमातें, यू हैव टू टेक देम ऑल ऑन बोर्ड। यही सोल्यूशन आपको पाकिस्तान लेवल पे करना होगा। यहाँ चार्टर ऑफ कराची करें, वहाँ चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें। चार्टर ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल आप देखें नवाज शरीफ फर्ज करें जी, चलें लेट्स बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ठीक, तो नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वज़ीर आज़म है ना, जी हाँ, गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे, इतने सारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं ना, जी हाँ। इन सब ने एक्सपीरियंस लिया है। शायद खकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, साग डार साहब हैं, हफी भाई, ये सब लोग पाकिस्तान की खातिर इलेक्शन के बाद बैठ क्यों नहीं सकते एक जगह? पाकिस्तान बचाना है ना, इलेक्शन हो गए, खत्म हो गए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। सो यू हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन। जो बिलावल साहब बात भी कर रहे हैं, मुफाहिमत की बात कर रहे हैं, नफरत, इलेक्शन कैंपेन का मूड तो डिफरेंट होता है ना, हाइट होती है, वो इस वक्त हार्टलैंड में खड़े हुए हैं PTI और PMLN के, और इज ट्राइंग टू कम बैक इन लाहौर विच इज़ अ वेरी ब्रेव मूव। सो सर्टन स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है वो ललकार भी रहे हैं, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं बदले नहीं लूँगा। ये सबके लिए ये बात होनी चाहिए कि हम इलेक्शन के बाद का जो आपने बात की ना, नो वन पार्टी, ट्रस्ट मी, नो वन इंस्टीट्यूशन, नो वन गवर्नमेंट कैन सॉल्व पाकिस्तान का प्रॉब्लम या कराची का प्रॉब्लम। एवरीबडी हैज़ टू सिट टुगेदर। इतने ख़राब हालात हैं, इतने ख़राब हालात। और मैं आपको बताऊं, एक शेर है रईस अमरूई साहब का कि कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, हमको तबाही का गम नहीं। रईस अमरूई साहब का कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है। अल्लाह, ये लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर। ए बेखबर, अज़ाब इलाही यही तो है कि आप बेखबर हैं जनाब। ये खल्क़े खुदा है, ये मखलूक है, ये अल्लाह की मखलूक है। अगर इसकी तबाही हो रही है, अगर इसके लोग बीच सड़क लटक के मर रहे हैं, ख़ानदान अपने बच्चों को मार रहा है, ख़ानदान का बड़ा बाप, और ख़ुदकुशी कर रहा है, और ऐसे दसियों गटर में बच्चे गिर के मर रहे हैं, ये तबाही है। इसके बाद अज़ाब इलाही अगर आप नहीं बचाएंगे, सो यू हैव गॉट नो अदर चॉइस सर।
तो मेरी नज़र में तो हम इस वक्त अजाब इलाही से गुजर रहे हैं, और अजाब से गुजरते हुए भी हम अजाब को डिनाई कर रहे हैं कि डिनाइल ही है जो हमें तबाह बर्बाद कर रहा है। अल्लाह रहम करें। अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे। अब सर सवाल यही है कि एंड ऑफ द शो में हम आ रहे हैं सर, इकोनॉमिक सिचुएशन। मेरी नज़र में रज़ा साहब, मैंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ एक बिज़नेस शो से किया था 2007 में। सुबह को हम सवेरे स्टॉक मार्केट शो करते थे 9:30 बजे लाइव। मईशत को बहुत करीब से देखा है। दो मसले सर मुझे नज़र आते हैं पाकिस्तान की मईशत के, एक सर चोरी है, दूसरा सर काम चोरी है। कि चोरी इतनी बड़ी करो कि अगले 5-10 सालों तक बैठ कर खाना है, ताकि फिर 5-10 साल चोरी की टेंशन ना हो। अब इस निजाम में जहां चोरी, काम चोरी, करप्शन रस बस गई हो आपकी नस नस में, कौन आएगा माई का लाल जो इनको सीधा करेगा? कोई है? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है? सर आएगा, इसलिए कि अल्लाह का भी ये वादा है ना कि अपनी मखलूक को बेयार मददगार छोड़ता नहीं। इम्तिहान में तो बहुत डालता है, छोड़ता नहीं है। लीडर तो आता है, लीडर नहीं आता तो फिर कौमें तबाह होती हैं, मुल्क तबाह होते हैं। ये भी हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। इंटेंट जिस लीडर की होगी ना, देखिए पहले तो नीयत होनी चाहिए। बेशक अल्फाज का तो कोई वेट ही नहीं है ना। आप एक लीडर चिल्ला के बोल देता है बहुत बात, एक लीडर आराम से बोलता है। जिसकी इंटेंट अच्छी होगी ना, डिलीवर वही करेगा, डिलीवर वही करेगा। और ये पाकिस्तान की कौम इतनी रेजिलियंट है सर ताला भाई, हम लीडरों को अगर छोड़ देना, ये कौम इतनी रेजिलियंट है कि कोविड से निकल आए, सैलाब से निकल आए, सर्वाइव कर रहे हैं, फिर खड़े होकर काम शुरू कर दिया। तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास लीडरशिप की जरूरत है। और इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान है ना, एक आपको टीम ऑफ लीडरशिप चाहिए कि वो आके खड़े होकर बात करें। रिफॉर्म्स, अनफॉर्चुनेट रजा भाई, रिफॉर्म्स, हाँ, एजुकेशन, हेल्थ रिफॉर्म्स तो होते रहे सर। जुडिशल रिफॉर्म्स, अदालतों का हाल देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, 1850 के कानून आज भी पाकिस्तान में राय हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। वो अंग्रेज जजों को गर्मी लगती थी तो वो 2 महीनों के लिए लंदन वापस जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर। हमारे पाकिस्तानी जजों को भी बराबर गर्मी लगती है, वो चले जाते हैं बाहर छुट्टियां मनाने के लिए। तो सर हमारे मुल्क का निज़ाम, क्योंकि अभी तक मैं आपसे कह रहा हूं कि 16 दिन बचे हैं, मंशूर नहीं आया। ये रिफॉर्म्स कौन लेकर आएगा रजा भाई, कौन? लेकिन और निजाम अदालत आज ही की बात है कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि मुझे बरतरफ कर दिया गया बिना इन्वेस्टिगेशन के। हाँ, जो 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 ये सब्जेक्ट्स है ना रिफॉर्म के, उसकी बड़ी अच्छी मिसाल हमारी क्रिकेट है। सर वहां में मोहसिन नकवी आ गए चेयरमैन, वो भी नहीं आया तो सुना शाखावर आ गया। सुना शाखावर। क्रिकेट का हाल भी देखिए ना सर, तबाह बर्बादी है। मैं कह रहा हूँ बड़ी छोटी सी एक है, लेकिन कितना कितना कॉम्पिटेंट टीम। हारती पहले भी थी, ऐसा नहीं कि हारती नहीं थी, लेकिन आपको क्रिकेट देखने में मजा आता था। अब लोग क्रिकेट से हट गए आहिस्ता आहिस्ता। आपने ऐसा काम कर दिया, वजह क्या है? मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। तो पाकिस्तान में भी लोगों से अब एक आम, आप तो खैर माशाल्लाह लोगों में राब्ते रखने वाले हैं, अगर आप लोगों के पास जाएं तो सियासत को गंदा समझा जाता है। यस, डर्टी पॉलिटिक्स अच्छा नहीं समझते, गंदी चीज है। अरे आप सियासत करते हैं? अरे यार कोई और काम नहीं है आपके पास? आप अच्छा काम नहीं कर सकते थे यार? किसके कहने में शुरू किया आपने? किसके कहने में शुरू करी? तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ऐसा भी फिर हमारे थे कि मैं एक बड़ी मिसाल देता हूँ, पता नहीं दोस्त हमारे नाराज हो जाए, आपका चैनल नाराज ना हो जाए। नहीं सच बोलते हैं सर। सर ये इंडिया में एक बंदा है अरविंद केजरीवाल जी, सक्सेस स्टोरी है सर। ठीक, बिल्कुल है। फ्री बिजली का यूनिट्स भी दे रहा है, फ्री पानी भी दे रहा है। आप घर से बैठ के फोन करें, आपके तमाम राशन का वो घर पे डिलीवर कर रहा है, और उसी बजट में कर रहा है, उसी बजट में कर, और बचा रहा है बजट। वो ब्रिज बनाता है, पैसे बचाता है। कैसे कर रहा है? चले एक आदमी ने की इंटेंट ठीक थी, बिल्कुल, एंड ही इज स्टिल इन हिज। सर लालू प्रसाद यादव ने भी रेलवे को कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। जाहिल, एक मैट्रिक पास भी नहीं था। अब सवाल ये है सर, अब आपने पीपल्स पार्टी तो ज्वाइन कर ली, आपने आसिफ अली जरदारी साहब की नीयत को भी पहचान लिया, उनके अल्फाज, उनकी इंटेंट आपने देखी, और आपने कहा कि हाँ मैं भी कराची की खिदमत करना चाहता हूं। लेट से अब आप पार्टी बन जाती है, पीपल्स पार्टी की पावर में आ जाती है, गवर्नमेंट वो बना लेते हैं। रजा हारून के होने से पीपल्स पार्टी में कराची वालों को कोई फायदा होगा? सर होना चाहिए, वरना बस सिर्फ कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, या फिर रजा हारून अपनी पूरी कोशिश करेगा? नहीं पूरी कोशिश करूंगा। नंबर 1, अगर कम्युनिकेशन गैप ही खत्म हो गया ना, तो जो यहाँ कम्युनिटी डिसएंगेज्ड है पीपल्स पर, टैंकर माफिया खत्म होगा कराची से? सर होना चाहिए ना सर। ये तो आप बातें बहुत वक्त से कर रहे हैं। अब आप पीपल्स पार्टी में, अब आप पीएसपी में नहीं है, एमक्यूएम में नहीं है, जमात इस्लामी में नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ना, इनकम्बेंट गवर्नमेंट से सवाल बनता है कि खत्म हुआ क्यों नहीं। 15 साल की इनकम्बेंट से आप ये नहीं कह सकते कि आगे करोगे। सर मैं तो आज शामिल हुआ हूं ना।
पूछा आपने अब जब मैं सर मैंने 1.5 घंटा मुझे टाइम दिया उन्होंने। सर आपने नहीं पूछा तो हमारी कहां से औकात। तल्ला भाई 1.5 घंटा टाइम दिया और आई वाज अमेज्ड कि उन्होंने क्रिटिसिज्म को लिया मुझसे। जब उन्होंने मुझे दिया कि रजा पहले बताओ, आई सेड कि सर अगर आपने यहाँ मुझसे लॉयल्टी और वो सुननी है तो अपने किसी वर्कर को बुला लें, आई एम स्टिल नॉट योर वर्कर सो आई कैन। तो उन्होंने कहा आप बोलो, तो आप सोचे मैंने क्या नहीं बोला होगा जो मैं बोलता रहा। सब कुछ बोला होगा आपने। और फिर मैंने कहा कि इन सब का हल भी आप ही के हाथ में, यू आर इन द पोजीशन, बिलावल साहब इन द पोजीशन टू डिलीवर टू कराची एज वेल। और जगह भी हैं, ये नहीं कि कराची की, क्योंकि मेरा डोमेन कराची है, उनको तो हर जगह कराची फ्री पोर्ट बनना चाहिए सर, बीबी का ख्वाब था। फ्री पोर्ट जिस तरह सिंगापुर है, आई हांगकांग डोंट नो है, हाउ जहाँ से- इकोनॉमिकली वायबल इट विल बी, हाउ मच आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, अगर इतना हो जाए बिल्कुल होना चाहिए। कराची को लाहौर जैसा, मतलब अब मैं चाहता हूँ कि शारा फैसल की सड़कें थोड़ी और चौड़ी हो जाएं, कराची थोड़ी का- सी कराची कब्जा का- माफिया खत्म हो जाए, थोड़ी कराची- तारे वारे कम हो जाएं। सर कराची को लाहौर क्या, आप लाहौर से अच्छा बनाएं और कराची के अंदर आप कराची के पैसे कराची में रख लें, लाहौर मत भेजें, जो लग रहे हैं कराची में ही लगाएं और लगाएं। जिस चीज़ की नीयत ठीक होगी, देखिए पावर आएगी, अथॉरिटी आपके हाथ में, अब आपके पास गुंजाइश नहीं होगी कि आप ये कह सकेंगे हम नहीं कर सके। कराची में सर कई 100 किलोमीटर बड़ी खूबसूरत साहिली पट्टी है, कुछ उसी का वादा कर दें सर कि मैं अगर आया पीपल्स पार्टी पावर में बड़ा आए तो मैं वादा कर लूं बैठ के यहाँ पे। कर दे रजा साहब, अगर आप पावर में आए तो कुछ तो कराची को देके जाएंगे। आई नो दे आर उनका एक स्पेशल प्लान आ रहा है कराची का, उसमें बहुत सी बातें होंगी, तो उम्मीद है कि ये बात भी उसमें होगी और होनी चाहिए। कराची का एक और बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं कितना शौक, मेरे आखिरी वक्त है, वो कहिए अदर प्रॉब्लम विद कराची इज द कराची की जो कोस्टल एरिया है और बहुत सारा लैंड है, ये डजंट फॉल अंडर KMC, सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। बहुत से एरियाज जो है ना वो उनकी जो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड मैनेजमेंट है वो कैंटोनमेंट के पास है, कहीं ये लैंड मैनेजमेंट कच्ची आबादी के सर। पास। आखिर ये सारे शहर कैंटोनमेंट क्यों बन गए हैं सर? सर 13-14 एजेंसीज है मुख्तलिफ कराची के अंदर। कराची में जो KMC है, ये मुर्साबाब जो कराची के मेयर हैं, उससे पहले वसीम अख्तर साहब थे, दे ओनली लुक आफ्टर 30% ऑफ कराची। पर जहाँ हमारे अफसरान यानी फौजी अफसरान की रिहायशी आबादी ज्यादा होगी वहाँ कैंटोनमेंट्स बनने थे, पर अब तो पूरा शहर ही कैंटोनमेंट बन कंट्रोल गया। बोर्ड है ना, जैसे बहुत सारे गुस्तान जौहर है, शाह फैसल कैंट है, जौहर वाला कैंट है, या किमाड़ी मनोड़ा वाला कैंट है, ये तो कैंटोनमेंट एरियाज है ना, वार्ड्स हैं सारे, तो ये तो KMC के अंदर नहीं क्लिफ्टन है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन है, DHA है, कोरंगी DHA, फिर कुछ हिस्सा पाकिस्तान स्टील मिल के पास है, कुछ पाकिस्तान रेलवेज के पास है। अगर आप कराची का लैंड वो देखें, लैंड यूज वन विंडो ऑपरेशन, एक अम्ब्रेला के अंदर उसकी मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। इतनी एजेंसियां अगर इतने बड़े शहर के अंदर घुस के काम करेंगी, 3 करोड़ का मसला हल करना है, आपको यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मेन इश्यूज ऑफ चार्टर ऑफ कराची कि यू मस्ट है, ये चल नहीं सकता शहर इस तरह कि एक आदमी पाइपलाइन डालते डालते जा रहा है शहर फैसल पे, रुक जा भाई, दूसरा आदमी आ रहा है, ये मेरी जमीन है, यहाँ मेरी खत्म हो गई, रेलवे की शुरू हो गई है। मतलब ऐसे शहर चलते हैं मेट्रोपोलिटन, ये मेगा सिटी है, इट्स लार्जर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। यू कांट रन अ लार्जर सिटी मेट्रोपोलिटन। जो मेयर है, बेशक मुस्तफ़ा कमाल बने, मुर्सावाब बने, हाफिज नईम बने, इनको आपको एम्पावर करना होगा ना, आर्टिकल 140 को आपको नीचे लेकर आना होगा, डिवॉल्व करने होंगे डिपार्टमेंट्स, इसी तरह यूनिटी ऑफ कमांड देनी होगी। बेशक सर कैंटोनमेंट रखें, लेकिन कैंटोनमेंट का जो सरबरा है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे नुमाइंदा है, वो एक बोर्ड की शक्ल में मेयर के अंडर आके बैठे, KDA वहाँ पर हो, वाटर बोर्ड वहाँ पर हो, सब लोग वहाँ बैठे। मेयर शुड बी इलेक्टेड मेयर ऑफ द सिटी, बी इट फ्रॉम एनी पार्टी, शुड बी लीडिंग। काउंसिल का आजकल आपने हाल देखा है क्या है वहां पे सर? किस तरह की वहां पे झगड़े होते हैं, नारे लगते हैं, अवामी मसाइल तो दूर की बात है, वहां सियासत ही इतनी है कि कुछ नहीं हो सकता। और इस वक्त बस नारे हैं, इजलास नहीं होने देना, एहतजाज, बॉयकॉट। सर करते रहें, ये करते रहें। वहाँ पे जिस काम के लिए अवाम ने आपको मुंतखब किया है, जनवरी में इलेक्ट हुई थी ना ये लोकल गवर्नमेंट, जी हाँ, तो यू हैव वेस्टेड। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े इल्जाम लगे कि आपने PTI वालों को घर से नहीं निकलने दिया। इट वाज सेड ओवर द टाइम, लेकिन वो उसके बाद चूंकि उन PTI वालों ने चूंकि वोट नहीं दिया, या वेरेवर दोस 30 गाइस, 60 थे ना PTI के मेंबर, 30 आए 30 नहीं आए, जो 30 आए उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये अच्छा, बड़ा आपको MQM की सियासत, PSP की सियासत, जमात इस्लामी की सियासत में क्या प्रॉब्लम नजर आया कि आपने उनको वापस ज्वाइन नहीं किया और पीपल्स पार्टी में आए? लेट्स स्टार्ट विद MQM। MQM मैंने 2016 में छोड़ दी थी इसी वजह से कि मैं समझ रहा था, ऑल्दो आई एम अ महाजिर, आई एम अ प्राउड महाजिर, माशाल्लाह, मुझे उस पे, लेकिन उस नाम पे अब मैंने तासुब नहीं करना। आप सिंधी हैं, मुझे आपसे नफरत नहीं करनी, पंजाबी पठान से जो पहले में था वो नहीं है मेरे दिल में, लेकिन आई एम अ महाजिर।
कराची में सारे महाजन हैं, सब हिजरत करके आए हैं हाँ, सर। तो वो कोई मसला नहीं। लेकिन जब MQM के अंदर ये बातें होना शुरू हुई तो मैंने 2016 में इसको छोड़ा, इसीलिए था कि नहीं अब तासुब बढ़ गया MQM के अंदर। नेशनल पॉलिटिक्स करनी है। PSP का अगर आप शुरू का देखें तो इट वाज अबाउट नेशनल पॉलिटिक्स, सो मच सो कि हम पाकिस्तान के झंडे लेके चल रहे थे, कौम की बात करते थे, वफा परस्ती की बात करते थे, और कौम पाकिस्तानी झंडे आप हमारे जलसों में पार्टी का झंडा नहीं देखते थे। जी हाँ। लेकिन जब वो बाय द टाइम टुवर्ड्स द इलेक्शन वही हुआ कि डाइग्रेशन होने लगा और PSP जो थी वो एक MQM की शक्ल बन गई, तो फिर हमने इलेक्शन के बाद, कोई इलेक्शन हुए थे गालिबन जुलाई में, इन दिसंबर आई सिट विद देम, अनीस भाई से कहा कि मैं कर नहीं सकता ना, ये आप फिर वापस अपने आप को लेके जा रहे हैं महाजिर सासी की तरफ, मुशावरती कमी है। मेरे दोस्त हैं अनीस भाई भी, मुस्तफ़ा भी, तमाम लोग, मैंने कहा यार मैं कर नहीं सकता, मैंने MQM छोड़ी इसीलिए थी। सर हाफिज नईम और रहमान का तो बड़ा अच्छा सर। तो मैंने कहा मैं दोबारा MQM नहीं बना ठीक। सकता ना, तो मैं 2018 में सर दोनों पार्टियां छोड़ के चला गया। वाई नॉट जमात इस्लामी? उन्होंने आपको बुलाया नहीं, लिफ्ट नहीं कराई, ये भी है, लेकिन वरना आपको प्रॉब्लम है आपकी नजर में जमात इस्लामी के अंदर? जमात इस्लामी का अपना हाफिज नईम साहब इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी इन जमात इस्लामी। वो एक अलग गेम पूरी है जमात completely। इस्लामी की एक पॉलिसी तरफ डिफरेंट है, हाफिज नईम एक तरफ। हाफिज नईम का मैसेज डिफरेंट है, जैसे हिदायतुल्लाह साहब का मैसेज डिफरेंट है बलूचिस्तान में, हाफिज नईम का मैसेज डिफरेंट है। हाफिज नईम जिस तरह सोशल मीडिया को यूज करते हैं एक्सीलेंट, कोई भी नहीं कर पाता। जमात इस्लामी नहीं इस तरह यूज करती। जमात इस्लामी की वीडियोस में आपको ख्वातीन नहीं मिलेंगी। कराची में हाफिज तो नईम, क्या हाफिज नईम कैन मेक अ डिफरेंस इन कराची? क्या वो कुछ कराची ही में? हैज ऑलरेडी मेड अ डिफरेंस। क्या? वो एक अच्छी आवाज है कराची को बात करते हैं, एटलीस्ट ही रेजेस द इश्यूज, तो ये ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी का फिर डोमेन छोटा है, और जमात इस्लामी के साथ एक रिलीजियस कॉनोटेशन भी है, जिसके अंदर के नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। नो ऑफेंस टू देम, मैं हाफिज नईम साहब का दोस्त भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ, रेगुलर हमारी बात होती है, तो आई लाइक हिम कि वो रेस अच्छे तरीके से करते हैं। ही इज़ अ वेरी वोकल वॉइस ऑफ कराची, गुड फॉर कराची, होने चाहिए ऐसे लोग। तो ये वजह है कि नहीं कि पीपल्स पार्टी, मैंने आपको बताया कि इसलिए ज्वाइन की मैंने। वोटर टर्नआउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? और जो PTI के साथ हो रहा है, यकीनन बहुत सारी सियासी जमातें आवाज़ भी उठा रही हैं, वोटर टर्नआउट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जो मखलूत हुकूमत ही आएगी, 2/3 अक्सरियत तो ख्वाबों में किसी को भी नहीं होगी। किसी को भी नहीं मिलेगी, तो PDM जैसा ही गुलदस्ता होगा, वही तारीख की सबसे बड़ी काबीना, तारीख साज फैसले, सबको साथ ले लेंगे, वही जो पिछले 16 महीने देखा है, वही इसका पार्ट 2 होने वाला है सर? यार तलब, मैं समझता हूँ कि उसके पार्ट 2 में कम से कम 2 बड़ी पार्टियों को एक साथ नहीं बैठना चाहिए, पीपल्स पार्टी और PMLN। हाँ। सर वो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी खुर्शीद शाह साहब भी कह चुके हैं, और भी लोग कह चुके हैं कि हाँ अब जीत जाएंगे तो फैसला कर लेंगे, चांसेस है मेरे बैठने ख्याल के। में इन दोनों को एक साथ इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, देखिए PTI ठीक है बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी है नहीं ना, तो इसलिए हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। अगर ये 2 पार्टियां अलग-अलग कोalition बनाती हैं, जी हाँ। तो कम से कम एक बड़ी पार्टी अपोजिशन में बैठेगी। अपोजिशन का भी तो बड़ा रोल है ना सर। नहीं यहाँ सर चोर पुलिस एक हो गए हैं, वो कह रहे हैं कोई सर opposition ना हो। मैं आइडियोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ कि सर ये फिर अच्छा नहीं होता कि सारी बड़ी पार्टियां मिलकर हुकूमत बना लेना, तो फिर अपोजिशन नहीं रह जाती, कंस्ट्रक्टिव फोर्सफुल अपोजिशन नहीं रह पाती, फिर एक बड़ी आवाज़ नहीं रह जाती। तो अगर पीपल्स पार्टी दीगर इस्तेकाम पार्टी के साथ या MKM के साथ या JUIF के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है, आज़ाद उम्मीदवार जो है PTI वाले जो अवेलेबल होंगे हर एक को, अगर उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाती है, तो फिर सर PMLN को अपोजिशन में बैठना चाहिए। ये मेरा कमेंट है, पार्टी का व्यू नहीं है। इसी तरह अगर PMLN सब के साथ मिलकर